Namaskar student, this is your class 8th exercise first point question number first. So without wasting any time, let's start. You have given minus 2 by 3 multiply by 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 multiply by 1 by 6. जैसे कि इस इक्वेशन को देख के ही पता चल रहा है कि ये कैसी इक्वेशन है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, इन टू टर्म्स के बीच में भी, टू रैशनल नंबर के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, इट मीन्स ये क्या है आपकी कॉम्यूटेटिव क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ हमें कॉमन नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको ये गिवन है, ये कॉमन है, माइनस 3/5 क्या है, कॉमन है। इट मीन्स इसको कॉमन निकाल लेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या है, -2/3 माइनस, देखो यहाँ से 3/5 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 1/6, और 3/5 के साथ क्या था, माइनस का था, तो हमने माइनस तो कॉमन नहीं लिया ना, इसलिए जो आपकी टर्म रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, तो माइनस आपका जो अंदर है, जो इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वो रहेगा, तो यहाँ से आपके पास आ गया 5/2। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -4 माइनस 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 प्लस 5/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3/5 मल्टीप्लाई, -4 -1 -5/6 प्लस 5/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका -5/6 प्लस 5/2। देखो 5 1 जा 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो यहाँ माइनस का 1 है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1/2 प्लस 5/2। आपके पास ये इक्वेशन रह गई है, एलसीएम लेंगे तो एज इट इज़ रहेगा आपका 2 -1 प्लस 5। इट मीन्स आपके पास क्या है, 5 - 1 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स आंसर विल बी 2। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको गिवन है। यहाँ पे गिवन आपको 2/5 इंटू -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस 1/40 मल्टीप्लाई बाई 2/5। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि कॉमन क्या है, कॉमन 2/5 और यहाँ पे भी 2/5। अब ये जो 2/5 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे -3/7 के साथ और यहाँ पे 2/5 के साथ है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनको क्या करना पड़ेगा, एक साथ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन यहाँ से निकल सकता है। तो आप लिखोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको एसोसिएट कर लोगे, एक जगह पे लेके आओगे। ठीक है, पहले लिखेंगे क्योंकि आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी गिवन है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2/5 इंटू -3/7, यहाँ से लेके आएंगे प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, यहाँ से आपका एक साथ आपने इनको क्या कर लिया है, एक साथ लेके आ गए हो, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो भी आपके पास फ्रैक्शन में गिवन है। रैशनल नंबर है ये सभी, फ्रैक्शन में रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ से आप कॉमन लोगे, 2/5 इंटू यहाँ पे क्या बचा, -3/7, क्योंकि जब आप कॉमन लेते हो तो उसका जो भी मल्टीपल होता है वो अंदर रह जाता है। आपने कॉमन यहाँ से 2/5 बाहर लिया तो यहाँ -3/7 बचा, यहाँ से आपने 2/5 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस, माइनस नहीं आपकी बार प्लस है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब पहले इसको सोल्व कर रहे हैं तो आप इसी को कर लीजिए, अदरवाइज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ से आपने लिया 2/5
यहाँ से एलसीएम लिया तो 7 टू जा 14, 7 के टेबल में 14 आता है तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 7 टू जा 14, 2 3 जा -6 हो जाएगा। यहाँ पे 14 1 जा 14, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा देखो 2 टू जा 4, हमने कट किया है यहाँ से, तो यहाँ पे बचा आपके पास 1 1 जा 1, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2/5, यहाँ पे क्या बचा -6 + 1 मीन्स -5/14 -1/4। अगर यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 2/5 इंटू -5/14, ठीक है, -1/4। अब देखो यहाँ पे 5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ। डिवीज़न में है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किससे कैंसिल हुआ, -1 आपका यहाँ पे बच गया है। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 14। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से करेंगे, वहाँ पे बचा आपके साथ -1, डिनोमिनेटर में 2, -1/4। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4, क्योंकि 2 का फैक्टर होता है ये, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4 मीन्स -2, -4 1 जा 4, आपके पास क्या आ गया यहाँ से -3/4। यहाँ पे आपके पास 14 है, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 7 होगा। 2 7 जा 14, यहाँ पे 14 था, 2 7 जा 14, तो 7 रहेगा। तो 7 4 जा 28, क्या होगा आपका 7 4 जा 28। तो यहाँ से करेंगे, एलसीएम आपने लिया तो 28 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका 4। मैं इसको यहाँ पे करके बता देती हूँ। 7 4 जा 28, 7 4 जा मीन्स 4 की -1 से करेंगे -4, 4 की 28 से हम करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 7, 7 की -1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई -7, इट मीन्स -4 -7 कितना हो गया -11/28। तो ये -11/28 क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पार्ट तो मे बी 6 हैं या 5 हैं, बट मैं यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ वही पार्ट कराऊंगी जो मुझे लगेगा कि आपको टफ लग सकता है या आपको डाउट हो सकता है। ठीक है, सभी पार्ट बेसिकली वैसे इजी हैं, बट मैं यहाँ पे आपका एडिटिव इन्वर्स का कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। देखो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि जब आप उस नंबर को ऐड करते हो तो आपके पास वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स एक बार मैं यहाँ पे आपको करा के दिखाती हूँ। यहाँ -6/-5 है, आपसे पूछा गया है कि इसका एडिटिव इन्वर्स हमें बताना है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। हमें पता है न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा -6 -5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो आपके पास क्या बचा 6/5। इट मीन्स आपको 6/5 का एडिटिव इन्वर्स बताना है, जो कि क्या होगा -6/5। अब -6/5 क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब मैं आपको ये गिवन है 6/5, जब मैं -6/5 से करूँगी तभी तो आंसर 0 आएगा ना। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मेनली सब्ट्रैक्शन ही कहेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर विद सेम आइडेंटिटी। आप देखो एक बार 6/5 को पॉजिटिव ले रहे हैं और एक बार नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी हम चीज़ों को कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि 6/5 में से मैं -6/5 करूँगी तो 0 आएगा। अगर आप इसको सिंपल टर्म में समझना चाहते हो, मान लो -5 + 5, तो आंसर 0 आएगा। तो ये क्या होता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मीन्स यही होता है कि आपके पास जो भी है उसका आपको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लेके आना है, ताकि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर 0 आ जाए। जैसे आप समझ लिए कि आप दुकान पे गए हो और वहाँ से आपके पास 5 रुपीज़ थे और आपने 5 रुपीज़ का ही कुछ परचेज़ कर लिया, तो आपके पास तो कुछ नहीं बचा ना। जैसे यहाँ पे 5 था, 5 आपके पास थे और 5 आपने दे दिए, तो आपके पास बचा क्या 0 वैल्यू।
तो ऐसे यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि आपको कुछ ऐसा ऐड करना है कि वैल्यू ज़ीरो बन जाए। मेन बेसिक पॉइंट यही है कि आपको अपने नंबर में या अपनी फ्रैक्शन में कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे वैल्यू क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। ठीक है, देखो 6/5 में -6/5 करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। अब जैसे इन्होंने पूछा है 19/6 का एडिटिव इनवर्स बताना है, तो 19/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 19/6 है। यहाँ पे लिख देती हूँ पहले एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑफ 19/6 इज़ -19/6। भैया माइनस करोगे, इसमें क्या होता है बेसिकली आपको माइनस ही लगाना पड़ता है। अगर आपकी वैल्यू माइनस में है तो आपको प्लस में करनी है, प्लस में है तो माइनस में करनी है, यही आपका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, और कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है कि आपको कुछ करके दिखाना, बस याद यही रखना है कि अगर आपकी वैल्यू प्लस में गिवन है तो माइनस में आएगी, माइनस में गिवन है तो प्लस में आएगी टर्म। ठीक है, इतना सा करना आपको बस। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वेरीफाई आपको करना है कि आपको वैल्यू गिवन माइनस ब्रैकेट -x इंटू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x। आपने कहा अगर माइनस की मैं -x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आती है, वैल्यू x आनी चाहिए। वही एडिटिव इनवर्स का केस यहाँ पे हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो x की वैल्यू आपको 11/15 गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस इंटू -11/15। ठीक है, माइनस इंटू -11/15। अब देखो आपको पता है जब भी हमारी ब्रैकेट्स जो होती है उनके बाहर नेगेटिव साइन होता है तो वो और अंदर भी नेगेटिव होता है तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है, पॉजिटिव। मीन्स माइनस की जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव। और माइनस माइनस जब ऐड किए जाते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस। ठीक है, ये टू टर्म आपको माइंड में रखने हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक्चुअली ओपनली मैंने देखा कि बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं इस टर्म में। नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देते, पॉजिटिव कर देते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, एडिशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, 11/15। तो उन्होंने क्या पूछा था आपसे, अगर मैं माइनस इंटू -x करूँ तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आपकी x की वैल्यू होनी चाहिए। इट मीन्स अगर मेरे पास ये वैल्यू, मैं इसको करके देखती हूँ एडिटिव इनवर्स की फॉर्म में, -11/5 प्लस 11/5 को अगर मैं करती हूँ तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स ये बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। क्योंकि हमें पता है जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का विद सेम आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से। तो अब क्या लिखोगे, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप लिखोगे सो दिस रिप्रेजेंट एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस इंटू -x इज इक्वल टू x। आप इस तरह से इसको प्रूव करोगे, क्योंकि यही बात आपको बतानी थी, तो आप क्या होगा, प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो आपने एडिटिव इनवर्स सीख लिया है, अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स आपको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, इट मीन्स आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तभी तो 1 होगा ना। ठीक है, इट मीन्स आपको सेम नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। ठीक है, रेसिप्रोकल करके। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है -13 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -13 इज़ 1/13।
देखो माइनस एज इट इज़ रहेगा, इसमें माइनस प्लस का से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको रेसिप्रोकल करना है, आपके पास जो भी नंबर है, जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल करना है। अब मैं आपको यहाँ प्रूव करके दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, आपके पास क्या गया 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, आपके पास क्या बचा 1। ये क्या होता है, ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट बता देती हूँ। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना और आपको गिवन है -13/90। तो -13/90 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -13/19 विल बी, मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, इज़ 19/13। ठीक है, देखो हम कई बार क्या करते हैं, माइनस को इधर लगा देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस चाहे आपका डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, वो काउंट होता है सामने। ठीक है, मेनली जो डिनोमिनेटर में होता है वो आपका होल मतलब सामने काउंट होता है। ठीक है, तो आप सोचो कि यहाँ तो -13 था, आप यहाँ भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो मैं नहीं करा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट पे है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर आपकी जो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, एडिटिव इन्वर्स हो गया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको हर क्वेश्चन में बताते हुए चल रही हूँ, तो मे बी आप उसको ईजिली कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रही हूँ, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सॉल्यूशन इसका करते हैं, 6/13 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके रेसिप्रोकल से, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 6/13 और -7/16 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 16/7। भाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सिर्फ आपको अपनी फ्रैक्शन को पलटना है। -7/16 है तो आपने क्या कर दिया 16/7। देन मल्टीप्लाई ऑफ बोथ रैशनल नंबर, 16 6 है कितना होता है आपके पास 96। अब साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दीजिए, 13 7 जो कितना होता है आपका 91। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1:1/8, वाई और वाई नॉट। आपसे पूछ रहा है क्या 8/9 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये जो नंबर है क्या ये 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, विद रीज़न आपको बताना। तो यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन में, आपको गिवन है 8/9, तो ये रेसिप्रोकल है या नहीं है पहले तो हम यही देखेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ नॉट रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल रहा है, तो सबसे पहले ये किस फॉर्म में है, मिक्स फॉर्म में है, तो इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल। -1:1/8 कितना हो जाए, 8 1 जाए 8 और 1 -9/8। आपके पास क्या है -9/8। अगर आप इसको मिक्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा -9/8। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल रहा है, एडिटिव इन्वर्स नहीं बोल रहा, मल्टीप्लिकेटिव। तो 8 मल्टीप्लिकेटिव का रूल क्या होता है भाई, मैंने अभी बताया था, जब आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो योर आंसर मस्ट बी 1, योर रिजल्ट मस्ट बी 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका रिजल्ट 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। बाय मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स द रिजल्ट मस्ट बी 1। ठीक है, अब कर लेते हैं 1 है या नहीं है। यहाँ पे 8/9 आपके पास क्या है, 8/9, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा आपके पास, आपको गिवन है -9/8, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1:1/8 का। तो आपने इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मिक्स्ड को सिंपल में कन्वर्ट किया, तो आपके पास क्या है 9/8। तो मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या था 8/9 था, सॉरी 8/9 नहीं था, ये 9/8 था क्वेश्चन में, तो मैंने इसको 8/9 लिख दिया। फिर तो ये हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात हो जाएगा। तो या इसी से करके बता देती हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से मॉडिफाई कर दिया था, तो क्वेश्चन जो आपको बुक में उसमें ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 9/8 गिवन है, मैंने 8/9 लिख दिया है तो ये हो जाएगा, लेकिन वो 9/8 उन्होंने लिखा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप उस फॉर्म में समझ लिए, क्योंकि फॉर्म तो आपको दोनों ही आनी चाहिए हैं, तो क्यों हम रीजंस विद रीज़न आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा भाई, -9/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -8/9। ठीक है, तो -8/9 आपके, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8/9। अब देखो 8/9 की मल्टीप्लाई अगर -8/9 करोगे तो क्या आपका आंसर होगा 1 नो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 9। अगर ये ऐसे होता, लेट्स सपोज अगर आपका क्वेश्चन होता 8/9 और ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू क्या आती है आपकी -9/8, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, तो आंसर आपका क्या होता 1 आ जाता। ठीक है, अगर ये आपका -8/9 होता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाता 9/8, तो आपका आंसर क्या हो जाता 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं गिवन है। सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे नॉट इक्वल टू 1 भी लगा देना। ठीक है, नो बाद में बताना, नॉट इक्वल टू 1। तो ये इस चैप्टर का थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 8 तक था। इसके बाद जो 9 और 10 क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। आई होप वे जो क्वेश्चंस है वो आप इजीली कर लोगे, इसलिए मैं सिर्फ जो मुझे लगे कि आपको डाउट हो सकता है मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको कराए। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है बस, बट वो डेसिमल में आपको गिवन है, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को आपको करके ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको गिवन है 0.3, तो सबसे पहले किसकी क्या फॉर्म हो सकती है आप वो लिख लीजिए। 0.3 को आप क्या लिख सकते हो 3/10, 3:1/3 को आप क्या लिख सकते हो 3 3 9 और 1 10/3। ठीक है, आपको ये गिवन है और आपसे पूछा गया है इस 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3:1/3। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इनका रिजल्ट होता है, मीन्स जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है 2 रैशनल नंबर की, वो क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखेंगे हम क्या इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेटिव दिया हुआ है तो हम इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा है तो आपको रेसिप्रोकल करके नहीं देखना है। तो यहाँ पे करके देखेंगे 3/10, 10/3, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया 1। अगर आंसर आपका 1 हो गया इट मीन्स क्या हो जाएगा, बात प्रूव हो गई। आप लिखोगे यस द प्रोडक्ट yes because the product of rational number is 1। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। सो 0.3
इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।